ओके, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं HTML और CSS का। ये HTML CSS का हमारा लास्ट टॉपिक है, या लास्ट है ना प्रोजेक्ट है, जिसमें हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे स्टार्टर कोड डाल दिया और टाइटल में मैं डाल देता हूँ लैंडिंग पेज। सेव करते हैं, इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर से। ये ओपन हो गया है। सो राइट, ऐसे कर देता हूँ मैं, एंड इसको भी सेट कर देता हूँ। ओके, सो बॉडी में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H1 बना दूंगा और H1 में मैं डाल दूंगा वेलकम लैंडिंग पेज। वेलकम टू लैंडिंग पेज। इफ या वेलकम टू लैंग्वेज पेज आ गया यहाँ पे हमारे पास। देन एक H2 में बनाता हूँ, H2 में डाल देता हूँ we are here to welcome you all। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक P में बनाता हूँ, P में मैं डाल देता हूँ एक डमी टेक्स्ट, और आगे एक डमी टेक्स्ट हमारे पास। आफ्टर दिस एक और P बनाता हूँ, उस P में भी मैंने डमी टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद एक मैं बनाता हूँ, एक फॉर्म बनाते हैं लैंडिंग पेज की। एक फॉर्म होता है जिसमें आपके पास ईमेल वगैरह होती है, तो सब उसके लिए कुछ पहले एक मैं H2 बना देता हूँ, और H2 में डाल देता हूँ साइन अप, साइन अप फॉर अपकमिंग लॉन्च। साइन अप फॉर अपकमिंग लॉन्च, ये हो गया। इसके बाद एक फॉर्म का टैग मैं बनाता हूँ, और इसमें एक्शन की जगह मैं फाइल का ही नाम रख देता हूँ, और एक्शन में मैं डाल देता हूँ इंडेक्स और HTML, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उसके बाद एक इसका मेथड देते हैं गेट, मतलब डेटा को ये गेट करेगा। ठीक है, एक मैंने लेबल बनाया फॉर में मैंने डाल दिया फर्स्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसका फर्स्ट नेम, एंड देन आफ्टर दिस मैंने दे दिया एक इनपुट, टाइप दे दी टेक्स्ट, और क्लास इसकी दे देते हैं, क्लास दे देते हैं इसकी यूजर इनपुट, यूजर इनपुट, और फॉर्म की भी एक क्लास दे देते हैं आपको। फॉर्म की मैं क्लास दे देता हूँ ईमेल। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हो गया, लेबल हो गया हमारा, और क्लास हो गई।
टाइप टेक्स्ट आ गया, नेम में आ गया फर्स्ट और आईडी आ गई एम्प्टी। ठीक है, वैल्यू ऐसे छोड़ देते हैं इसमें। उसके बाद ऐसे ही एक सेम मैं डाल देता हूँ ईमेल के लिए और लास्ट नेम के लिए। एक आ गया हमारे पास ईमेल के लिए, एक आ गया लास्ट नेम के लिए। सब में मैं एक BR का टाइप यूज कर देता हूँ। डन, एक लेवल के बाद भी कर देते हैं। ओके, सो उसके बाद एक बटन बनाते हैं इनपुट सबमिट और आईडी SUB सब और वैल्यू साइन मी अप। ठीक है, कैन नॉट गेट इनटू स्टैटिस्टिक्स, सही जा रहा है ये तक। अब इसके बाद इसमें हम कुछ टेक्स्ट वगैरह इंक्लूड कर देते हैं। एक लिंक मैं इसमें डाल देता हूँ जो कि बेसिकली फॉन्ट के लिए है। सेव कर दिया। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक फाइल बनाई इसमें start.css के नाम से। फाइल बनाने के बाद मैं इस फाइल को सिर्फ लिंक करा देता हूँ start.css। और यहाँ पे आने के बाद बॉडी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और बॉडी सिलेक्ट करने के बाद मैं बॉडी की जो है फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ ऐसे। तो ये इंपोर्ट करवाया था मैंने। और टेक्स्ट को अलाइन कर देते हैं सेंटर में। आफ्टर दिस बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड फिलहाल के लिए, नहीं रेड इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कर देते हैं पैलेट। ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको करते हैं जेंडर। ग्रीन कैसे लगेगा, ग्रीन भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर इसको कर देते हैं khaki, ये कुछ बेहतर लग रहा है। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं इसका कलर और कलर कर देते हैं इसका बेज। ओह नो, अगर रेड करें तो ब्लू, ब्लैक ही सही है। या फिर अगर इसको ब्लू कर दें, ना इसको ब्लैक देते हैं, डिफॉल्ट ही अच्छा लग रहा है ये। और इसका जो बॉर्डर है वो कर देते हैं 40 पिक्सेल्स सॉलिड। ओके, दिस बॉर्डर हो गया। बॉर्डर टॉप से नहीं देना मुझे, तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर टॉप कर दूंगा 0 पिक्सेल्स, तो टॉप से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर चाहे तो हम बॉटम से भी खत्म कर सकते हैं। उसके बाद और इसका जो मार्जिन है वो भी मैं खत्म कर देता हूँ। मार्जिन कर दिया मैंने 0 पिक्सेल्स। ठीक है, बॉडी का काम हो गया। पैराग्राफ देख सकते हैं कि पैडिंग टॉप है 5 पिक्सेल्स, या 5% में करते हैं, सो 5%। पैडिंग बॉटम 20%, पैडिंग
राइट करते हैं 20%। तो कुछ गड़बड़ है इसमें। बॉटम से क्या है, इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अब सही प्रॉपर हो गया है ये। राइट, आफ्टर दिस हम फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, और फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद मैंने किया इसका फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज कर दिया मैंने इसका 1.5 EM। ठीक है, और मार्जिन बॉटम से कर दिया मैंने 10 पिक्सल्स, एंड दैट्स इट आई थिंक सो। और अब बटन के ऊपर भी काम कर लेते हैं अब। और बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल, तो जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा कर होगा। आफ्टर दिस 25 पिक्सल्स हो गया बॉर्डर का रेडियस। देन हम और क्या कर सकते हैं, इसमें बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका पिंक। तो मैं बहुत स्पीड में मैंने बनाया तो इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। पिंक हो गया ये। इसके बाद हाइट कर देते हैं इसकी 80 पिक्सल्स, और इसकी जो विड्थ है वो 50 पिक्सल्स कर देते हैं। कर देते हैं 50 पिक्सल्स। ओके, फॉन्ट साइज कर दिया मैंने 1 और इसमें मैं एक्सक्लेमेशन मार्क भी ऐड कर देता हूँ। फिर दिस मार्जिन बॉटम से दे देते हैं 4 पिक्सल्स। ठीक है, एंड ये हो गया। इसके बाद इसमें होवर भी ऐड कर देते हैं। चलो सब ओवर, ओवर में कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा। ओके, चलो एक्वा हो जाए, बिल्कुल हो रहा है एक्वा। और कलर अगर चेंज कर सकें, कलर हो जाए इसका ना ना, बहुत लाइट हो गया है, रेड कर देते हैं। चलो ओके, और इसको मैं बोल्ड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, नहीं इसमें नहीं, चलो फिर यहीं पे बी का टाइपिंग कर देता हूँ, ताकि जो भी टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। ऑलराइट, ठीक है। ओके, सो अगर हम देखें इस पेज को, तो अच्छा पेज बन गया है ये काफ़ी ज़्यादा। तब इसमें ऑलमोस्ट पूरी हमने CSS अप्लाई कर दी, बॉक्सेस बना दिए, इसमें फॉर्म बना दिया, एक टेक्स्ट डाल दिया, मार्जिन पैडिंग सब देख लिया है इसमें, और एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैंडिंग पेज लग रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।